नमस्कार, मानस मिश्रा वाली न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यूजीसी अधिनियम को लेकर के बड़ी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की और आज जो फैसला दिया, जो देश भर में चल रहे सवर्णों का जो विरोध था इस अधिनियम को लेकर के, उस पर आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी है। क्या हुआ है फैसला? क्योंकि अधिवक्ता, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता यानी वकील विष्णु शंकर जैन याचिका लेकर पहुंचे थे सुप्रीम कोर्ट। और सबसे बड़ी खबर है, हम बार बार इस बात को कहते हैं कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं जस्टिस सूर्यकांत, वो राष्ट्रवादी हैं और आज उन्होंने बता दिया कि राष्ट्र के हित में जो कुछ हो सकता है वो करेंगे, चाहे इससे पहले रोहिंग्या मुसलमानों को हो या कोई भी मैटर हो। जब भी उनके कोर्ट में, उनकी अदालत में कोई मामला जाता है तो वो बड़ी संजीदगी से और बहुत ही उससे सूझबूझ के साथ उस पर फैसले देते हैं, बिना किसी भी लाग लपेट के दिखाते हैं आखिरकार क्या फैसला है। और इसमें यूजीसी एक्ट में कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी सरकार को यह बड़ा झटका है, क्योंकि अगर ये खुद से वापस ले लेती सरकार तो शायद सरकार के लिए बड़ा इंपैक्ट और बहुत ही ज्यादा जो सवर्ण वर्ग है, वो सवर्ण वर्ग का जो वोट बैंक है वो शायद कहीं ना कहीं जो खिसकता हुआ नजर आ रहा है इस वक्त, वो शायद रुक जाता। लेकिन आपको दिखा रहे हैं पूरी खबर। कैसे लगा सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला? कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। चलिए बढ़ते हैं पूरी खबर की तरफ। ये जो फैसला आया है ये सवर्ण समाज के लिए फौरी राहत का है, क्योंकि जो अधिनियम 2026 था ये यूजीसी का, उसको सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया है, यानी कि इस पर स्टे कर दिया है। अब ये जो 13 जनवरी 2026 को जो अधिनियम लाया गया था वो अधिनियम निष्क्रिय हो चुका है, यानी अब वो प्रभावी नहीं है। आज के फैसले से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने साफ कहा कि यह फैसला आज से लागू अब नहीं है, इस पर स्टे लिया है। इसके अलावा क्या क्या बातें हुई सुप्रीम कोर्ट में, कौन कौन सी चीजें थी, वो आप को अब बताने जा रहे हैं। कैसा लगा आपको यह फैसला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत का? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक शेयर करिए, क्योंकि यह वीडियो हर एक फोन तक पहुंचनी चाहिए। ये समानता का अधिकार, इसका अधिकार के नाम पर शायद थोपा गया था। किसी ने भी इसकी मांग नहीं की, कहीं पर भी ये मांग नहीं हुई। आखिरकार ये फतूर आया कहां से, ये बड़ा सवाल है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के विनियम जो ये समानता को बढ़ावा देने वाला जो अधिनियम था 2026 के, उसकी चुनौती देने वाली याचिका की जो सुनवाई आज की है, इसमें कोर्ट ने साफ तौर पर जो सामान्य वर्गों के विरुद्ध भेदभावपूर्ण होने वाले आधार पर चुनौती दी गई थी। ऐसे में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगा दी है। अब नए आदेश जो हैं वो तक 2012 के ही नियम लागू होंगे, यानी इस पर स्टे लिया है। सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने एक शख्स पर टिप्पणी करते हुए कहा कि जो नए नियम है वो अस्पष्ट हैं, यानी कि जो नियम आए हैं वो क्लियर नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। कोर्ट ने यहां कहा कि नए यूजीसी नियमों का दुरुपयोग हो सकता है। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है और यूजीसी के नए नियमों पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। अब इस मामले पर अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। आपको बता दें, मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाला बागची की पीठ ने इस रिट याचिका की सुनवाई की है। इस दौरान मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हमें जाति विहीन समाज की ओर बढ़ना चाहिए या हम यहां पर हम पीछे जा रहे हैं। आपको बता दें, ये बयान जो है, ये पूरा वक्तव्य जो है वो न्यायाधीश जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत का है। वाकई में ये हमारे और आपके लिए एक बड़ी प्रेरणा का विषय है, जहां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऐसे फैसले लेते हैं। आज शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार तो जरूर सोच रहे होंगे कि कौन सी ऐसी बड़ी
मतलब कौन सा ऐसा निर्णय था जिस वक्त हमने ये इस तरह के फैसले लिए, इस वक्त आज उनको जरूर इस बारे में वो सोच रहे होंगे, क्योंकि आज सारा श्रेय, इस पूरे मामले का सारा श्रेय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ले जा रहे हैं, जस्टिस सूर्यकांत, क्योंकि वो जब भी बोलते हैं एकदम सीधा सपाट बोलते हैं, बिना लाग लपेट के। उन्होंने साफ कहा कि भैया अब हम जाति वाली बात, कहानी जो चल रही है वो तो खत्म हो गई, अब जाति वाली कहानी क्यों शुरू कर रहे हो? ये वक्त जाति ही की बात करना है, जबकि हमें इससे आगे बढ़ना चाहिए। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, क्या हम उल्टी दिशा में जा रहे हैं? उन्होंने कहा, जिन्हें सुरक्षा चाहिए उनके लिए व्यवस्था होनी चाहिए, सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, आप हथियार नहीं डाल दोगे इस तरह से। इसी के साथ ही उन्होंने केंद्र और यूजीसी से जवाब मांगा है, साथ ही कहा है कि एक विशेष कमेटी भी बनाई जा सकती है। इसी के साथ नए नियमों की भाषा को स्पष्ट करने के लिए साफ तौर पर विशेषज्ञों की भी जरूरत पर जोर दिया है। इधर सुप्रीम कोर्ट की ओर से यूजीसी रेगुलेशन 2026 को रोक लगाने वाले याचिकाकर्ता जो हैं वकील एडवोकेट विष्णु शंकर जैन भी सामने आए हैं। आज सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट में हमारी रिट याचिका पर सुनवाई की गई, जिसमें हाल में ही बनाए गए यूजीसी रेगुलेशन को दी गई चुनौती गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी रेगुलेशन पर रोक लगा दी है और उन्हें लागू नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि अगले आदेश तक यूजीसी रेगुलेशन 2012 जो है 12 लागू रहेंगे। मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। दरअसल यूजीसी रेगुलेशन 2026 को 23 जनवरी 2026 को नोटिफाई किया गया था, जिसे लेकर पूरे देश में आक्रोश फैल गया। इसके बाद याचिकाकर्ता ने साफ तौर पर मनमाना, भेदभावपूर्ण और संविधान के साथ साथ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट 1956 का उल्लंघन बताते हुए चुनौती दिया था और यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन के खिलाफ याचिकाएं जो है मृत्युंजय तिवारी, एडवोकेट विनीत जिंदल और राहुल दीवान ने दायर की थी। याचिकाकर्ता का तर्क है, नियम सामान्य वर्गों के खिलाफ भेदभाव को बढ़ावा देते हैं। तो ये साफ तौर पर ये जो फैसला है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, वाकई में जो वक्तव्य, थोड़ा समझिएगा, जो बयान है वो बयान हमें और आपको आज एक बार सोचने पर जरूर मजबूर करेगा कि वाकई में नरेंद्र मोदी की सरकार क्या इस बार बड़ी बैकफुट पर गई। क्या सोचकर ये बिल ले आए थे, माफ कीजिएगा, क्या सोचकर ये नियम लेकर आए थे? लोग सवाल खड़े कर रहे हैं और इसमें तालियां जो हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए वाकई में चारों तरफ क्लैपिंग हो रही है कि आज उन्होंने जो लाइन बोली फैसला सुनाते समय वो बड़ा जबरदस्त था। उन्होंने कहा, हम किस तरफ जा रहे हैं भाई? हम आज के हिंदुस्तान में जी रहे हैं, आप पीछे जाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आप इस फैसले को लेकर के, अगर आपको लगता है कि भाई ये फैसला थोड़ा बहुत गलत है या कुछ है, मतलब जो ये पूरा मामला है कि वहां भेदभाव है, ऐसा वैसा है, तो आप कुछ और लेके आइए ना। आप ऐसे कानून क्यों लेकर आते हो जिसमें जातिवाद को, कहीं ना कहीं जातिवाद का भेद और बढ़े? आप उसके लिए दूसरी रास्ता सोचो, दूसरा कुछ सोचो। आप SC ST एक्ट OBC को लेकर और घुसेड़ दिया उसमें। बड़ा सवाल, इस सवाल का जवाब आप दीजिए। और मुझे लगता है जस्टिस, आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बता दिया कि वो जिस रास्ते पर जा रहे हैं हिंदुस्तान के, वाकई में वो सही रास्ते पर ले जा रहे हैं। एक बार फिर से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के इस फैसले को हम सैल्यूट करते हैं। आप सभी अपने कमेंट बॉक्स में राय प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। हम देश हित में काम कर रहे हैं। अगर आपको लगता है तो नीचे दिए नंबर्स पर सहायता राशि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के माध्यम से जरूर भेजिए, क्योंकि ऐसे बिल, ऐसे कानूनों का ध्वस्त होना जरूरी है जो कि समाज में जाति पात पैदा करे। जब हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं तो हम जाति पात से हमें ऊपर निकलना पड़ेगा। हमें कोई ऐसे कानून, कठोर कानून बनाने पड़ेंगे। अगर ऐसी शक्तियां हैं जो जातिवाद पैदा करके अगले पिछड़े की राजनीति करने वाली, अगले पिछड़े करने वाले लोगों के ऊपर कोई सख्त कानून बनना चाहिए। लेकिन इस प्रकार से जातीय भेदभाव पे किसी ने कहीं ना कहीं निर्दोषों पर इस प्रकार की चीजें नहीं की जानी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।